हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद इस बचे हुए पार्ट को यहाँ पे आप पढ़ें। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और पोएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बिना किसी देर किए हुए हम इस पोएम का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पूरा करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पोएट ने जो मैन होता है, ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी पूरे लाइफ स्पेन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसने उसको कंपेयर करके बताया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है जिसपे हर मैन और वुमन आते हैं और अपने अपने जैसे जो एक्टर होते हैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, वैसे ही ये मैन और वुमन यहाँ आते हैं और अपनी अपनी एक्ट को प्ले करते हैं। और वही एक्ट को उन्होंने 7 पार्ट्स में या 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसी को हम 7 एजेस कहते हैं। पहले उसने एज एन इन्फेंट के रूप में बताया हमें, सेकेंड फिर स्कूल बॉय के रूप में, लवर के रूप में, सोल्जर के रूप में, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कोई क्या बताता है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन जस्टिस इन फेयर राउंड बेले विद कैबन लाइन। ये जो फर्स्ट लाइन है वो पहले वाली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था सोल्जर के बारे में कि सोल्जर जो है उसकी दाढ़ी जो है लंबी बड़ी हुई है लेपर्ड तेंदुए की तरह, और वो किसी भी हद तक जा सकता है जब उसको रिकॉग्निशन प्राप्त करनी होती है, प्रसिद्धि पाने के लिए, चाहे से वो प्रसिद्धि कैसी हो, खोखली हो या जिसे कहा था उसने बुलबुलों के समान जो अस्थायी होती है। और उसी के लिए उसने यहाँ बताया है कि इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए कैनन के माउथ में भी जा सकता है। अब कैनन का दोस्तों मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जिसे हम आर्टिलरी कहते हैं, तो वो तोप के मुंह में जाने के लिए भी क्या रहता है, रेपुटेशन प्राप्त करने के लिए। एंड देन और अगली जो उसकी एज आती है जस्टिस इन फेयर राउंड बेले विथ गुड कैपन लाइन। जस्टिस, अगली जो उसकी एज है वो जस्टिस एज जज के रूप में कह सकते हैं। इन फेयर राउंड बेली, राउंड बेले का मतलब होता है, अब उसका जो बॉडी है वो राउंड बेले मतलब होता है स्टमक, जिसे हम पेट कहते हैं, गोल घुमाव पेट वाला विथ गुड कैपन लाइन। कैपन मतलब होता है चिकन, मेल चिकन जो हैन होता है वो मतलब वो आप चिकन खाकर या बहुत सारी चीजें खा पी कर अब उसका जो स्टमक है वो गोल जैसा हो चुका है, मतलब वो एक खट्टा खट्टा खा पी कर एक मजबूत इंसान बन चुका है, केवल वो पेटू इंसान बन चुका है। विद आईज सीवर, और उसकी आईज जो है वो सीवर हो चुकी है। सीवर का मतलब होता है हार्ड, कठोर। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब उसकी दाढ़ी कैसी हो चुकी है, फॉर्मल कट, मतलब औपचारिक रूप से कटी हुई। जब वो सोल्जर था तो उसने दाढ़ी लंबी बढ़ा रखी थी और अब यहाँ पे फॉर्मल कट वाली दाढ़ी रखने लग गया है। फुल ऑफ वाइस सॉस, और अब वो क्या करता है, फुल ऑफ वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान, और सॉस मतलब होता है प्रोवर्ब, मतलब कहावतें। तो और बुद्धिमान या कह सकते हैं कहावतें, बुद्धिमत्ता पूर्वक कहावतें कहने लग गया। एंड मॉडर्न इंस्टेंस एग्जाम्पल, अब वो आधुनिक रूप के क्या देता है, हमें उदाहरण देने लगता है। कहने का मतलब है अब वो समझदार बातें करेंगे। तो स्टार्ट की 4 लाइन में, फर्स्ट लाइन में तो हमने देखा कि वो सोल्जर की हमने पिछले पार्ट से कंपेरिजन करके बताया कि वो बबल रेपुटेशन या किसी भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे से तोप का मुंह ही क्यों न हो। और यहाँ पे अगली जो स्टेज आएगी है उसकी जस्टिस के रूप में, वो खा पी कर एक उसका जो पेट है वो गोलमोल हो चुका है और उसकी आईज कठोर हो चुकी है, दाढ़ी उसने फॉर्मल बनवा ली है और अब वो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर रही है।
एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह अपना क्या करता है वो पार्ट को प्ले करता है। मतलब जो उसके इस स्टेज में जो उसका पार्ट होता है, उसका जो पार्ट जो उसका जो रोल किया गया है उसको वो प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीड स्लीपर्ड पैटर्न, और जो सिक्स्थ एज है वो शिफ्ट मतलब चेंज होना, वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है इनटू द लीड। लीड मतलब होता है दुबला पतला, कमजोर कह सकते हैं। दुबला पतला। स्लीपर पैंटालून, स्लीपर उसे स्लीपर पहने हुए हैं, और पैंटालून, पैंटालून मतलब जिसे कह सकते हैं पैंट कह सकते हैं, पतलून। तो अब उसने एक पैंटालून पहन रखी है और उसका जो बॉडी है वो क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। विद स्पेक्टिकल्स, और उसने स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा पहन रखा है, ऑन नोज नाक के ऊपर, एंड पाउच ऑन साइड, और ऐसा लग रहा है कि साइड में उसने ये क्या रखा है, एक बैग रखा है। पाउच मतलब कह सकते हैं कोई भी कैरी बैग जो सामान ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने पास में अपना एक बैग रख रखा है। His youthful was, और उसकी जो यूथफुल मतलब जो अवस्था के अंदर जो हॉज मतलब गारमेंट होता है जिसे हम पैंट कहेंगे, तो उसकी यूथफुल ये अवस्था की जो पैंट थी वेल सर्व, जो उसने बचाकर रखी थी है वर्ल्ड टू वाइट, अब वो बहुत वाइट हो चुकी है। इट मीन्स जो अवस्था के अंदर वो एक बॉडी से बहुत हेल्दी था और अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन अब उसकी एज क्या हो चुकी है, धीरे धीरे ढल चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। तो उसके कपड़े उसने पूछा था कि मैं इनको बचा कर रखता हूँ, लेकिन अब वो कपड़े एक वर्ल्ड की समान टू वाइट बहुत ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। फॉर हिज सैंड एंड सिक्योरिटी, सिकड़े हुई और सैंड मतलब लेग्स, उसके जो सिकड़े हुए पैर है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब उसकी जो बॉडी है वो कमजोर हो चुकी है। तो उसके लिए ये जो पैंट है जो उसने बचाकर रखी थी अपनी व्यवस्था की, वो बहुत ही क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है। अब यहाँ पे ए वर्ल्ड टू वाइट मतलब कह रखा है कि वो पैंट का मतलब ये है कि अब उस इंसान के पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब उम्र ढल चुकी है तो अब नया एक्सपीरियंस नहीं है। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पॉइंट, अब उसकी जो अगली जो एज है टू वाइट फॉर हिज सन सैंड, अब उसकी जो पैर हैं वो सिकुड़ चुके हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी बड़ी मैनली वॉइस थी, जो बड़े इंसान आदमी की तरह मोटी आवाज तो थी, मैनली जो वॉइस थी, टर्निंग अगेन वो बदल रही है टुवर्ड्स चाइल्डिश बचपन ट्रेबल पॉइंट, ट्रेबल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो तीखी आवाज पैदा करता है। तो अब उसकी जो वॉइस है वो फिर से एक बच्चे के समान तीखी आवाज में बदल रही है। एंड विशल्स इन साउंड, और जब वो अब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से विसल मतलब सीटी बजती है। कहने का मतलब ये है कि उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही है, जो बड़ी बड़ी आवाज थी, उसकी मोटी आवाज थी, वो अब एक बच्चे के समान आवाज में बदल चुकी है, और जब वो बोलता है तो केवल ऐसा लगता है कि मुंह से सीटी बज रही है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इस सब का जो लास्ट सीन है, जैसे पोएट ने इसको स्टेज से कंपेयर किया है, मैन और वुमन की जो इस संसार में आने का जो रोल होता है या उनका जो जन्म होता है, वो ऐसे बता रहा है कि यहाँ पे उनका जन्म स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए होता है। तो स्टेज पर जैसे कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद में जो लास्ट टाइम एक्ट करता है, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। जब इंसान की उम्र हो जाती है या ओल्ड एज में चला जाता है तो कैसे जाता है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सबका जो लास्ट सीन है, दैट एंड्स, जिसका अंत होता है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल, इस घटनाक्रम क्रम जो इतिहास का, उस अजीब से घटनाक्रम इतिहास का अंत हो जाता है। इज सेकंड चाइल्डनेस, कि उस इंसान का वापस से क्या जाता है, चाइल्डनेस मतलब बचपना वापस आ जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति। अब उसकी जो दिमागी रूप से जो स्मृति है वो कमजोर हो चुकी है। मतलब एक छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी वॉइस भी क्या होती है, अनक्लियर होती है।
और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्मृति भी नहीं बन जाती, कहने का मतलब याददाश्त नहीं होती। तो अब वो सारी बातें भूल चुका है और वापस उसकी सेकंड जो चाइल्ड है दूसरा बचपना जो है आ चुका है। सैंड टीथ, अब वो बिना टीथ के, मतलब उसके दांत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ओल्ड हो जाती है तो इंसान के जो दांत है वो गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। सेंस आई, अब उसके आई साइट वीक हो जाती है। सेंस टेस्ट, और उसका जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, एक बच्चे के समान है, मतलब उसके लिए सारी चीजें एक जैसी लगने लग जाती है। सेंस, हर चीज उसके लिए क्या हो जाती है, सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, आप देख सकते हैं। तो हर चीज उसे बिना किसी टेस्ट की, बिना किसी मतलब दांत उसके नहीं रहते और आईज भी नहीं रहती, तो वापस उसका बचपना आ जाता है। इस तरह पोएट ने यहाँ पे 7 एजेस को कंपेयर किया है। स्टेज पे जैसे परफॉर्म करता है कोई भी कलाकार, उससे शुरुआत में कुछ बहुत एनर्जेटिक होता है वो, फिर उसके बाद में कुछ अपनी जो इम्पोर्टेंट जो वर्क्स होते हैं या एक्टर प्ले करता है, लास्ट में जब वो परफॉर्मेंस करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक लेजीनेस आ जाता है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कमजोर होती है। तो यहीं पे ये दिखाया गया है कि उसकी लास्ट की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रहती। तो फिर से अगर इसको रिवाइज करें तो यहाँ पे जस्टिस के रूप में पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता है। फिर 6th एज में वो एक दुबला पतला इंसान हो जाता है, पैंटालून पहन रखा होता है उसने, सिर पर चप्पलें पहन रखी होती है एंड उसने नाक के ऊपर चश्मा पहन रखा है, और यहाँ पे फिर उसके पैर सिकुड़ चुके हैं। बड़ी आवाज़ जो थी वो एक बच्चे की आवाज़ में बदल जाती है और उसकी सब कुछ दिक्कत रहती है। तो दोस्तों, इस तरह ये पोएम हमारी कंप्लीट हुई और उम्मीद करता हूँ कि कोई आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।